सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसी समय कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, सर ये कैसे डिसाइड होगा कि किन्हीं दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं? ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसका काम करने के लिए आज हमने आपके लिए निकाला पार्टनरशिप, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आमतौर से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कई बार पूछते हैं व्हाट इज द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हाउ विल यू एसिड टेस्ट द पार्टनरशिप, हाउ विल यू डिटरमाइन द पार्टनरशिप, हाउ विल यू फिगर आउट वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू पर्संस और नॉट। कई तरह से पूछा जाता है। तो जब हमको ये तय करना होता है कि किसी ग्रुप में, किसी उसमें पार्टनरशिप है या नहीं, तो हमको दो चीजें देखनी होती। क्या उस ग्रुप के अंदर ए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैं या नहीं, दूसरा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल पार्टनर्स इस कैटेगरी में फॉल होती है या नहीं। इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो समझिए। फॉर एग्जांपल, आप चार दोस्त मिल जाते हैं, कहते हैं चलो भाई पिक्चर चलेंगे। आप क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में टिकट ले आते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, टिकट खरीदेंगे, जो पॉपकॉर्न का पैसा लगेगा, जो आने जाने का पैसा लगेगा, सब लोग मिलकर के शेयर करेंगे और यू कॉल इट पार्टनरशिप। इज इट, क्या ये पार्टनरशिप है? आज हमको इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए। तो टू डिसाइड वेदर देयर इज ए पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस, it is necessary to evaluate following two elements: A, essential elements of the partnership, and B, interrelationship between available partners. तो सबसे पहले हम बात करते हैं essential elements of the partnership. In brief, ये वही है जो पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर हैं। अभी हम बात कर रहे थे चार दोस्तों की, तो क्या ये कम से कम 2 आदमी हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी हैं? और अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो ये लिमिट 10 से ज्यादा ना हो। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कम से कम कितने आदमी हो, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने, 20, बैंकिंग बिजनेस के केस में मैक्सिमम 10। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की टेस्ट में हमारी जो चार दोस्तों की थ्योरी थी वो तो पास हो गई। चलिए फिर अगले पे आते हैं। देयर शुड बी ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या चारों दोस्तों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, हुआ है। पिक्चर जाएंगे, पिक्चर जाकर वहां का जो पॉपकॉर्न है वो भी खाएंगे, जो भी खर्चा होगा उसको हम शेयर करेंगे। देयर शुड बी ए स्टैट्यूटरी बिजनेस। गाड़ी यहां अटक गई। अभी तक तो दोनों का क्वालिटी हमारी इस शर्त के अंदर निकल आई थी। चारों दोस्तों के बीच में 20 से कम थे, पहली शर्त पूरी हो गई थी। दोस्तों के बीच में एग्रीमेंट भी था, बट देयर शुड बी ए स्टैट्यूटरी बिजनेस, एक व्यवसाय, और वो व्यवसाय भी कैसा होना चाहिए, लीगल। देयर शुड बी ए स्टैट्यूटरी बिजनेस। तो लीगल बिजनेस, जब हम चार दोस्तों की कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं है। क्योंकि बिजनेस नहीं है इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप होने के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, कम से कम 2 आदमी, अधिकतम 20 आदमी, उनके बीच में एग्रीमेंट हो, स्टैट्यूटरी बिजनेस हो, एंड द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाएं और उस प्रॉफिट को आपस में बांटें। अब जरा समझिएगा, मान लेते हैं, वापस आता हूं मैं, देयर शुड बी ए स्टैट्यूटरी बिजनेस। स्टैट्यूटरी बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए किसी ने क्या कहा कि हम एक कपड़े की दुकान खोलते हैं, उस कपड़े की दुकान से जो भी प्रॉफिट होगा, शर्त पूरी हो गई, देखिए, बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उससे हम समाज सेवा करेंगे, प्रॉफिट को बांटा नहीं। गड़बड़ हो गई।
पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है? लीगल बिजनेस हो, उस बिजनेस से आप प्रॉफिट कमाएं और उस कमाए हुए प्रॉफिट को आपस में बांटें। बांटने के बाद पर्सनल लेवल पर आप उस प्रॉफिट का क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। पार्टनर क्या करेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन फर्म बाइंड है उस प्रॉफिट को अपने जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में बांटने के लिए। द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन पार्टनर ऑन देयर बिहाफ। बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर्स मिलकर के चलाएं या कोई एक। यहां पर जब मैं बात कहता हूं कोई एक, तो इसका मतलब होता है कोई भी एक ग्रुप। मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, तो या तो चारों मिलकर चलाएं या चारों ये तय कर लें कि एक पार्टनर कोई भी ये चलाएगा, या ये मान लीजिए ए बी सी डी हैं पार्टनर्स, तो चारों ने क्या तय कर लिया, ए चलाएगा, या ये तय कर लिया ए और सी मिलकर चलाएंगे, बी और डी उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सारे पार्टनर्स मिल करके तय करेंगे। और कल को किसी भी स्थिति में कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि इस डिसीजन में मेरी भागीदारी नहीं थी। सबको हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो लीगल हो या सोशल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम जो भी होगा उसे आपको बेयर करना पड़ेगा। ईच पार्टनर शुड बी एम्प्लॉयर एंड एजेंट ऑफ द फर्म। हर पार्टनर अपनी फर्म का एम्प्लॉयर और एजेंट, यहां पर गौर से समझिएगा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया एम्प्लॉयर एंड एजेंट, यानी कि ए बी सी डी चारों का दर्जा क्या है, ए बी सी डी का एम्प्लॉयर भी है और एजेंट भी है। इसी तरह से बी ए सी डी का एम्प्लॉयर भी है, एजेंट भी है। इसका परिणाम क्या है, इसका मतलब क्या है? जब आप एम्प्लॉयर होते हैं तो आप होलसेल होते हैं। आपकी दुकान है मान लीजिए कपड़े की, आपने एक कपड़ा खरीद के लेकर के आए हुए हैं 1000 रुपए मीटर। कोई आपका दोस्त आया, आप जानते हैं बहुत गरीब है, आप उसको फेवर करना चाहते हैं, आपने कहा अरे यार ये तो वैसे सेल में आ गया था, वैसे तो 1000 रुपए मीटर है, तो एक काम कर 400 रुपए मीटर में ले जा। आप एम्प्लॉयर हैं, मालिक है दुकान के, 1000 रुपए मीटर का कपड़ा आप 400 रुपए में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में यह आपका अधिकार था। पार्टनरशिप में अगर आपके चारों पार्टनर्स इस चीज को तय कर लेते हैं तो आप दे सकते हैं। एंड एजेंट ऑफ द फर्म, एजेंट का मतलब जो कुछ भी आप बाहर जाकर के साइन करते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने क्या कहा, मेरी फर्म है एबीसी मैसर्स करके, चलिए तो क्या किया जाए, साहब हमको 1 करोड़ का लोन दे दीजिए। साइन कौन करेगा, ए ने कहा मैं साइन करूंगा। तो अगर ए ने साइन किया है और नीचे मोहर लगाई है फर्म की, तो भले ही साइन एक ने किए, पार्टनर कितने थे, 4, लेकिन क्या माना जाएगा, ए ने बी सी डी और फर्म, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बी सी डी एंड फर्म के बिहाफ पर साइन किया है। एंड ए बी सी डी एंड फर्म कलेक्टिवली इस लोन को चुकाएंगे। तो बात नटशेल में जो निकल करके आ रही है, अगर हम बात करें तो 6 बातें मुख्य निकल के आई। कम से कम 2 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी, एग्रीमेंट होना चाहिए, स्टेट्यूटरी बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए, उस प्रॉफिट को बांटना चाहिए। इस क्लॉज के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज बताई गई है। प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट को कमाना चाहिए और उसको बांटना चाहिए।
बिजनेस को ये एक चलाए या सब मिलके चलाएं, और स्टेटस हर पार्टनर का एम्प्लॉयर और एजेंट का हो। यानी कि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बातें दो निकल करके आती हैं अगर हम बात करें, एक बिजनेस और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्या ये अल्टीमेट है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल पार्टनर्स। अब जरा गौर से समझिएगा, इंटरेस्ट इन ग्रॉस रिटर्न इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। गौर से समझिए। मान लीजिए आपने कहा कि सब एक काम करते हैं, आपका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिनेमा हॉल है, कोई एक्स मिस्टर एक्स आपके पास आए। मिस्टर एक्स ने क्या कहा, मैं यहां पर अमिताभ बच्चन की लेटेस्ट मूवी लगाना चाहता हूं, आप अपना सिनेमा हॉल मुझे किराए में दे दीजिए। आपने क्या कहा, सॉरी मेरा सिनेमा हॉल किराए पर देने के लिए नहीं है, मैं खुद अपने आप पिक्चर लाऊंगा, अपने आप चलाऊंगा। उसने कहा ओके किराए पर मत दीजिए, हर टिकट का 20% आपका, विंडो पर अपना आदमी बैठा दीजिए, जितने टिकट बिके हर टिकट का 20% आपका। अब यहां पे गौर से समझिएगा, ग्रॉस रिटर्न 100 रुपए का टिकट था, आप 20 रुपए लेकर के अलग हो गए। क्या ये पार्टनरशिप है? ना। यहां पर आपने प्रॉफिट में हिस्सा नहीं बटाया है, आपने ग्रॉस रिटर्न यानी कि सकल जो रिटर्न है, नेट प्रॉफिट में हिस्सा नहीं बटा रहे हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट कह लीजिए, ग्रॉस रिटर्न कह लीजिए, उसमें से हिस्सा बटा रहे हैं। ये बात समझते चलिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डिफर्स फ्रॉम को ओनरशिप। अगर दो दोस्तों ने मिलकर के कोई कार खरीदी है तो दोनों दोस्त पार्टनर नहीं हैं, अनलेस अनटिल उस कार को एज ए टैक्सी चलाएं, और उस टैक्सी को चलाने से जो बिजनेस से जो पैसा कमाया जाएगा उस में सारे खर्चे काट के जो नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट को यूज करें। याद रखिएगा, पार्टनरशिप डिफर्स फ्रॉम को ओनरशिप। दोनों दोस्त जब तक बिजनेस नहीं कर रहे हैं को ओनर हैं, सह स्वामी। लेकिन जब उस कार से बिजनेस करने लगे, एज ए टैक्सी चलाने लगे, ओला में लगा दें, उबर में लगा दें, पर्सनल टैक्सी में लगा दें, हार्डली मैटर्स, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ही ये आपकी पार्टनरशिप होगी। क्योंकि तब शर्त क्या पूरी हो रही है, बिजनेस भी है, प्रॉफिट को भी शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लीगल एंटिटी है, सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये को ओनरशिप कहलाएगी, पार्टनरशिप नहीं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप। यहां पे गौर से देखिए, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, लीगल बिजनेस भी है, प्रॉफिट को भी बांटा जा रहा है, सारे लोग मिलकर के बांट रहे हैं, सब कुछ है, ऑब्जेक्ट भी यही है, हर मेंबर जो है वो आपका एजेंट की तरह से भी काम कर रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसमें परिवार का कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, वो ओनर कहलाता है, सब काम उसके नाम से चलेगा। जबकि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स जिम्मेदार होंगे। इसलिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट ए पार्टनरशिप। टू हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स, अब अगली शर्तों को देखिए मैं वायलेट कर रहा हूं, टू हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। आपने क्या कहा, मैं ठीक है सर, सारी शर्तें पूरी कर देते हैं, नेट प्रॉफिट में से हिस्सा भी ले लेंगे, ओके, लीगल बिजनेस होगा, ओके, सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन तब भी गौर कीजिए, किसी से आपने 1 लाख रुपए उधार लिया, उसने कहा मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा, नेट प्रॉफिट में से 5% मेरा प्रॉफिट में हिस्सा रख दो, वो जो 5% का कमाई आएगी मैं उसको एज ए इंटरेस्ट रख लूंगा। यहां गौर कीजिए, ये 5% जो हिस्सा दिया गया
वो प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं है। लग रहा है बट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5% देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को बांटेंगे बाकी के पार्टनर। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आपकी सारी लायबिलिटीज, सारे क्रेडिट, सब जिसकी जितने पैसे देने हैं वो चुका दिए जाएंगे। तो क्रेडिटर को अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं तो भी हम उसे पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। सर्वेंट और एजेंट सेम चीज। नौकर, आपने क्या कहा? बेटा देख, मन लगा के काम कर, जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 5% तेरा। तो नौकर अपने आप को कुछ भी समझे, दुकानदार मालिक की निगाह में तो वो नौकर ही रहेगा, पार्टनर नहीं बन गया। अल्टीमेट डिसीजन मालिक का ही होगा, किसको क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। बिल्कुल वही चीज एजेंट के साथ भी है। एजेंट की स्थिति भी सर्वेंट से बेहतर नहीं है। चारों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई देखो, आज तो हम जिंदा हैं, चारों दोस्त हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को हम में से कोई एक टपक गया, डेथ हो गई, तो उसकी विधवा और बच्चों का क्या होगा? तो पार्टनरशिप में क्लॉज डाल दी गई कि किसी भी मृत पार्टनर की विधवा या उसके बच्चों को हम प्रॉफिट में 10%, 15%, 20% जो भी तय हो गया हिस्सा देते रहेंगे। यहां पर गौर कीजिए, प्रॉफिट में हिस्सा देने की बात तय हुई है। क्या मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जा रहा है? ना। क्रेडिटर को भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं दिया गया, नौकर को भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं दिया गया, उस पार्टनर की विधवा को या बच्चों को भी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं दिया गया। तो प्रॉफिट में हिस्सा अल्टीमेट नहीं है, सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक्स ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का पुराना मालिक, किसी से आपने बिजनेस चलता हुआ खरीद लिया, लेकिन अभी आपको समझ नहीं है, आपको पता नहीं है कि कहां पर कितना पैसा किसको दे रखा है, कहां से माल आता है, किसको हम कितना उधार देते हैं। तो आपने क्या कहा कि भाई देखो, बिजनेस तो हमने खरीद लिया, लेकिन अगले 6 महीने तक आप हमारे साथ दुकान पर बैठेंगे और हमें बिजनेस करना सिखाएंगे। तो पुराना मालिक क्या कहेगा? भाई मैंने बिजनेस बेच दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो आपने क्या कहा कि भाई जो बेचा वो तो अपनी जगह पे, प्रॉफिट में से 10% हम आपको और देंगे। ये 10% आप उसको किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उस बिजनेस की जो भी बारीकियां हैं वो सीख सके, यानी कि एक तरह से ट्यूशन फीस है, उसकी क्रेडिट के बदले का पैसा है, तो वो पार्टनर नहीं हो जाएगा। तो नटशेल में अगर कहा जाए, यहां देखिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप जो अभी मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी, और जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में इनमें से कोई भी रिश्ता ना हो, तभी हम कहेंगे उस ग्रुप में, उस जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम पार्टनर का संज्ञा देंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ये पार्टनरशिप होती कितनी तरीके की है? इन पार्टनरशिप्स को हम लॉन्ग नॉर्मली 6 कैटेगरी में रखते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नाम हम जरूर 6 कैटेगरी रख रहे हैं, टेक्निकली ये सिर्फ 3 ही तरीके की होती है। कैसे? जनरल पार्टनरशिप, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करते आए। लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है, ऐसी पार्टनरशिप को हम लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एट विल, जब तक हमारी इच्छा कहेगी तब तक हम पार्टनर रहेंगे, जिस दिन हमारी इच्छा नहीं रहेगी पार्टनरशिप खत्म। स्पेशल पार्टनरशिप, कोई कार्य, कोई विशेष कार्य करने के लिए, चलिए एक काम करते हैं भाई, ये जो सड़क बनाने का ठेका निकला है, इस ठेके को पूरा करने के लिए 4 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली। तो पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक सड़क बना रहे। स्पेशल पार्टनरशिप। फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, 2 साल के लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, देखेंगे चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप,
इलीगल पार्टनरशिप कौन सी हुई? जिसमें कोई भी एक क्लॉज इलीगल हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए, रिटर्न इलीगल हो जाए,